खतरनाक जंगल। शहर से दूर एक पहाड़ी थी। ये जंगली फूलों, फलदार दरख्तों से इस तरह ढकी थी कि हवाई जहाज में बैठ के ऊपर से कोई देखता तो मिट्टी पत्थर कुछ नजर नहीं आता। सब कुछ हरा हरा, फूलों का नीला, पीला, नारंगी, सुर्ख रंग ही दिखाई देता। पहाड़ी के बराबर से एक सड़क गुजरती थी जो शहर तक जाती थी। सड़क पक्की नहीं थी, जरूरत भी किया थी इसलिए कि उधर लोगों का आना जाना कम ही था। दिन में 2 मरतबा दूध ले जाने वाले गवाले अपनी साइकिलें खड़खड़ाती गुजरते थे या फिर अपने रेवड़ संभालते हुए आका दाका चरवाहे थे। हफ्ते में 1-2 मरतबा घोड़ों पर सवार सरकारी कारिंदों का गुजर होता था। किसी का खत तार पहुंचाना होता तो डाकिया अपनी पुरानी साइकिल संभाले उधर निकल आते। वो आधा दिन गुजार के पहाड़ी की दूसरी तरफ बस्तियों में गिनती के चंद खत पहुंचाते और वापस शहर लौट जाते। खुद बस्ती के लोग कभी कभार ही शहर जाते थे। वो अपनी जरूरत का सामान वहीं के एक दुकानदार से खरीद लेते थे। दुकानदार दुकान ही में रहता था, अकेला आदमी था, कहीं आता जाता नहीं था। 10-12 दिन बाद वो अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करता और सवेरे सवेरे शहर चला जाता। सामान खरीद कर वो शाम होते होते लौटता। सूरज डूबने तक सब कुछ संभाल के फारिग हो जाता। अंधेरा होने पर वो दुकान के दरवाजे बंद कर लेता था, फिर सुबह से पहले नहीं खोलता था। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मगर कोई क्यों आने लगा। बस्ती के लोग मगरिब होते ही घरों में बंद हो जाते थे, फिर दूसरे दिन सूरज के साथ ही निकलते थे। इसकी एक वजह थी, सबने सुआन रखा था कि पहाड़ी पर बहुत से खतरनाक जानवरों का बसेरा है। एक तो वहाँ चीते का जोड़ा रहता है। बहुत ही डरावने 2 खानदान रीछ के हैं। एक बोरा शेर कहीं से आ गया है, सुना है, और भी भयानक जानवर पहाड़ी पर बसे हुए हैं। इन खतरनाक जानवरों को बहुत कम लोगों ने देखा था। अब जो थे इनमें से तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। देखने वाले पहले कभी वहां रहते होंगे या तो वो मर खप गए थे, आ जा चुके थे। हाँ, खतरनाक जानवरों की आवाजें बहुत लोगों ने सुन रखी थी। किसी ने सायों की तरह उन्हें गुजरते भी देखा था। वो लोग परेशान रहते थे और खतरनाक जानवरों की आवाजों और सायों के बारे में अपने बच्चों को बताया करते थे। बरसों से सब इसी तरह था। गलियों मोहल्लों में दिन के वक्त तो खूब चहल पहल रहती, रात होते ही सन्नाटा हो जाता था। बच्चे तक आवाज नहीं निकालते थे। घरों में बंद अपने बिस्तरों पर लेटे बैठे लोग बस नींद का इंतजार करते थे। एक दिन शहर से शकील नाम का एक लड़का पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। वो दुकानदार का भतीजा था और चचा के बुलाने पर छुट्टियां गुजारने जा रहा था। दुकानदार चचा ने अपने खत में उसे अच्छी तरह समझाकर लिख दिया था कि वो दिन ही दिन में पहाड़ी के उधर पहुंच जाए। रात के वक्त आना ठीक नहीं है। शकील शहर से चला तो खूब धूप निकली हुई थी। कुछ दूर उसने एक बड़े मियाँ को खाकी वर्दी पहने चमड़े का झूला लटकाए साइकिल पर आहिस्ता आहिस्ता जाते देखा। उसने दौड़ लगाकर उन्हें जा लिया। वो चचा की दुकान का पता समझना चाहता था। ये डाक मुंशी थे, हमदर्द आदमी थे। उन्होंने बताया कि वही जा रहे हैं। अगर शकील बैठना चाहे तो साइकिल पर उनके साथ बैठ सकता है। वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी। वो खुद भी साइकिल चलाना जानता था। उन्होंने तय किया कि दोनों बारी बारी चलाएंगे, एक को थकाना अच्छा नहीं। खैर, पहाड़ी के बराबर से जाती इस सड़क पर ये दोनों चले जा रहे थे कि इत्तेफाक से एक जीप गाड़ी पहाड़ी ढलान पर से आतरने लगी। साइकिल इस वक्त बड़े मियाँ चला रहे थे। उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। जीप को अचानक सामने पाकर वो गोबरा गए और साइकिल का पिछला पहिया गुजरती जीप से टकरा गया। दोनों दूर जा गिरे। शकील तो सड़क के किनारे अलिफाक घास पर गिरा था। मामूली खराशों के सिवा इसे चोट न आई। डाकिये बेचारे बेहोश हो गए। साइकिल भी टूट फूट गई। जीप वालों ने आतर कर देखा। गलती उनकी नहीं थी, मगर जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने कहा, हम डाकिये को शहर के अस्पताल ले जाते हैं, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। शकील ने सोचा कि दुकान दूर कितनी होगी, वो चलता रहे तो अच्छा है। उसने जीप पर डाकिये को सवार कराया, उनकी साइकिल चढ़ा दी, थैला भी रख दिया। जीप शहर की तरफ चली गई। मून बातों में काफी वक्त लग गया था और सूरज झक आया था। शकील ने सोचा वो सड़क छोड़कर किसी छोटे रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ता हुआ रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता है। वो जंगली फूलों फलों से लदे टीमी दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाता पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तरह तरह की चिड़ियाँ और तितलियाँ अलिफारती फुरती थी। खरगोश और गिरगिट थे और दरख्तों के तनों पर चलते शोख रंगों वाले कीड़े मकोड़े थे। दरख्तों पर फल पक रहे थे। इन सब खूबसूरत चीजों को देखता, फलों के मजे लेता शकील चलता रहा। वो अपने ख्याल से ठीक चल रहा था।
समझ रहा था कि घंटे भर में पहाड़ी के अलिफादेर आतर जाएगा, मगर वो भटक गया था। शाम गहरी हो गई और परिंदे शोर करते आने लगे। देखते देखते सूरज डूब गया। घने जंगल के अंधेरे ने इसे और भटका दिया, मगर वो बाहिम्मत लड़का था, चलता रहा। कुछ देर में चांद निकल आया, जिसके धीमे आजाली में वो रास्ता ढूंढता रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। शकील थक गया था, इसे भूख भी लग रही थी, मगर चांदनी रात में पहाड़ी के हरे भरे दरख्तों और अलिफाड़ने फिरने वाले परिंदों और जानवरों की आवाजों से ऐसा कुछ समा बंधा था, और रात को खिलने वाले फूलों की खुशबू ने ऐसा जादू चलाया था कि शकील को भूख और थकन का ज्यादा ख्याल नहीं आया। आखिर आजाला होते होते वो दूसरी तरफ जा उतरा। उसका चचा दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। शकील को पहचान कर वो खुश हुआ और परेशान भी हो गया। भला इस तरफ से इस वक्त कोई यहाँ कैसे पहुँच सकता है? रात में तो पहाड़ी पर खतरनाक जानवरों का राज होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवरों वाली बात नई थी। इसे गिरगिट, चिड़िया, जुगनू, खरगोश और दूसरे दिलचस्प जानवर बेशक मिले थे, और जंगल के रसीले फल और रात में खिलने वाले फूल भी। पहाड़ी पर तो कोई एक भी खतरनाक जानवर नहीं। चचा सोच में पड़ गए, यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर होंगे ही नहीं। जिसने भी पहले पहल उन जानवरों की बात फैलाई थी, इसने उन्हें खुद तो देखा नहीं होगा, बस अपना वहम और अपना खौफ दूसरों से बयान कर दिया होगा। बहुत से बहुत इसने डरावनी आवाजें सुनी और साए देखे होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाया होगा। दरख्तों के हिलते साए उसे चीते, शेर और रीछ नजर आए होंगे। रात में जंगल की दिलचस्प आवाजें इसके खौफ के साथ बदल गई होंगी। चचा ने कहा, देखो, सबने वहम की और डर की सुनी सुनाई बातों को सच समझ लिया और डर गए, मगर तुम भी हो। तुमने रात का यह सफर बेखौफी से किया है और हर तरह के वहम से आजाद रहकर किया है। ये बात बहुत अच्छी है।